जगत्पति देहमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण पंचाशदाधिक द्विशततमोऽध्यायः। धनुर्वेद कथनम्। अग्निरुवाच पूर्णायतं द्विजः कृत्वा ततो मांसैर्गदायुधान् सुनीर्धौत धनुः कृत्वा यक्ष भूमौ विधापयेत्। ततो बाणं समागृह्य दंसितासु समाहितः तूर्णमासाद्य भग्नीयाद् दृढां कक्षां च दक्षिणम्। विलक्ष्यमपि तद्बाणं तत्र चैव सुसंस्थितं ततः समुद्धरेद् बाणं तूर्णा दक्षिणपाणिना। तेनैव सहितं मध्ये शिरं संगृह्य धारयेत्। वामहस्तेन वै कक्षां धनुस्तस्मात् समुद्धरेत्। अभिसष्णमतिर्भूत्वा गुणे पुंखं निवेशयेत्। सम्पीड्य सिंहकर्णेन पुंखेनापि समे दृढम्। वामकर्णोपविष्टं च फलं वामस्य धारयेत्। वर्णान् मध्ये मया तत्र वामाङ्गुल्या च धारयेत्। मनोलक्ष्ये गतं कृत्वा मुष्टिना च विधानवित्। दक्षिणे गात्रभागे तु कृत्वा वर्णं विमोक्षयेत्। ललाटपुटसंस्थानं दण्डं लक्ष्ये निवेशयेत्। आकृष्य ताडयेत् तत्र चन्द्रकं षोडशाङ्गुलं। मुत्वा बाणं ततः पश्चाद् वर्णशिखं तदा तया निगृह्णीयान् मध्ये मया ततोऽङ्गुल्या पुनः पुनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अक्षिलक्ष्यं क्षिपेत् तूर्णा चतुस्सहस्रं च दक्षिणं। चतुरस्त्रगतं वेद्यमभ्यसेच्चादितः स्थितः। तस्मादनन्तरं तीक्ष्णं परावृत्तं गतं च यत् निम्नमुन्नत वेद्धं च अभ्यसेच्छिप्रकं। ततः वेद्यस्थानेष्वथैतेषु सत्त्वस्य पुटकाद्वनुः। हस्तावापसतैश्चित्रैस्तर्जये दुस्तरैरपि। तस्मिन् वेद्ये गते विप्र द्वे वेद्ये दृढसंज्ञके। द्वे वेद्ये दुष्करे वेद्ये द्वे तथा चित्रे दुष्करे। न तु निम्नं च तीक्ष्णं च दृढवेद्ये प्रकीर्तिते। निम्नं दुष्करमुद्दिष्टं वेद्यमूर्ध्वगतं च यत्। अमस्तकायन मध्ये तु चित्रदुष्करसंज्ञके। एवं वेद्यगणं कृत्वा उद्दक्षिणे नेतरेण च आरोहेत प्रथमं वीरो जितलक्ष्यस्ततो नरः। एष एव विधि प्रोक्तस्तत्र दृढा प्रयोक्तृभिः। अधिकं भ्रमणं तस्य तस्माद्देध्यात् प्रकीर्तितं। लक्ष्यं च योजयेत् तत्र अपत्रीपत्रगतं दृढं। भ्रान्तं प्रचलितं चैव स्थिरं यच्च भवेदति। तस्मान्ताडयेदभिन्द्यान्देक्षयेदोऽव्यथेदेयेदपि। कर्मयोग विधानज्ञो ज्ञात्वैवं विधिमाचरेत्। मनसा चक्षुषा दृष्ट्या योग शिक्षिर्यमं यजेत्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 250वां अध्याय। धनुर्वेद प्रयोग विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण वशिष्ठ जी, द्विज को पूरी लंबाई वाले धनुष का निर्माण कराकर उसको अच्छी तरह धो पोंछकर यज्ञ भूमि में स्थापित करना चाहिए तथा गदा आदि आयुधों को भली भांति साफ करके सदैव रखना चाहिए। इसके बाद बाणों का संग्रह करके कवच धारण पूर्वक एकाग्र चित्त हो तूणीर ले उसे पीठ की तरफ दाहिनी कांख के पास दृढ़ता के साथ बांधे। ऐसा करने से विलक्ष्य बाण भी उस तूणीर में सुस्थिर रहता है। फिर दाहिने हाथ से तूणीर के अंदर से बाण को निकाल
उसके साथ ही बाएं हाथ से धनुष को वहां से उठा ले और उसके मध्य भाग में बाण का संधान करे। चित्त में विषाद को न आने दे, उत्साह संपन्न हो, धनुष की डोरी पर बाण का मुख्य भाग रखे, फिर सिंह कर्ण नामक मुष्टि द्वारा डोरी को पुंख के साथ ही दृढ़ता पूर्वक दबाकर समभाव से संधान करना चाहिए और बाण को लक्ष्य की तरफ छोड़े। यदि बाएं हाथ से बाण को चलाना हो तो बाएं हाथ में बाण ले और दाहिने हाथ से धनुष की मुट्ठी पकड़े। फिर प्रत्यंचा पर बाण को इस तरह रखे कि खींचने पर उसका फल या पुंख बाएं कान के सन्निकट तक आ जाए। उस समय बाण को बाएं हाथ की तर्जनी और अंगुष्ठ के अतिरिक्त मध्यमा अंगुली से भी धारण किए रहना चाहिए। बाण चलाने की विधि को जानने वाला पुरुष उपरोक्त मुष्टि के द्वारा धनुष को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर मन को दृष्टि के साथ ही लक्ष्यगत करके बाण को शरीर के दाहिने भाग की तरफ रखते हुए लक्ष्य की तरफ छोड़े। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धनुष का दंड इतना बड़ा हो कि भूमि पर खड़ा करने पर उसकी लंबाई ललाट तक आ जाए। उस पर लक्ष्य भेद के लिए 16 अंगुल लंबे चंद्रक अर्थात बाण विशेष का संधान करना चाहिए और उसको भली भांति खींचकर लक्ष्य पर प्रहार करना चाहिए। इस तरह एक बाण का प्रहार करके फिर तत्काल ही तूणीर से अंगुष्ठ एवं तर्जनी अंगुली से भी दबाकर काबू में करना चाहिए और शीघ्र ही दृष्टिगत लक्ष्य की तरफ उसे संधान करना चाहिए। चारों तरफ तथा दक्षिण तरफ। ओम नमः शिवाय। लक्ष्य भेद का क्रम सदैव जारी रखे। योद्धा पहले से ही चारों तरफ बाण मारकर सभी तरह के लक्ष्य को भेदने का अभ्यास उसे करते रहना चाहिए। तत्पश्चात वह तीक्ष्ण, परावृत्त, गत, निम्न, उन्नत तथा क्षिप्र बोध का अभ्यास बढ़ावे। वेद लक्ष्य के ये जो उपरोक्त स्थान हैं, इनमें सत्व, बल एवं धैर्य का पुट देने पर विचित्र एवं दुस्तर विधि से सैकड़ों बार हाथ से बाणों को निकालने एवं छोड़ने की क्रिया द्वारा धनुष का तर्जन करना चाहिए। हे वशिष्ठ जी, उस पर टंकार देना चाहिए। भेद प्रवर कथित वेद के अनेक भेद होते हैं। पहले तो दृढ़, दुष्कर तथा चित्र दुष्कर, ये वेद के 3 भेद हैं। ये तीनों ही भेद 2-2 तरह के होते हैं। नत, निम्ब और तीक्ष्ण, ये दृढ़ वेद के 2 भेद हैं। दुष्कर भेद के भी निम्न और ऊर्ध्वगत ये 2 भेद कहे गए हैं तथा चित्र दुष्कर भेद के मस्तकपन और मध्य ये 2 भेद कहे गए हैं। इस तरह इन वेद गणों को सिद्ध करके वीर पुरुष को पहले दाएं अथवा बाएं पार्श्व से शत्रु सेना पर चढ़ाई करना चाहिए। इससे मनुष्य को अपने लक्ष्य पर विजय प्राप्त होती है। प्रयोक्ता पुरुष ने वेद के विषय में यही विधि देखी है और बतलाई है। हे वशिष्ठ जी, योद्धा के लिए वेद की अपेक्षा भ्रमण को अधिक श्रेष्ठतम बतलाया गया है। वह लक्ष्य को अपने बाण के पुंख भाग से आच्छादित करके उसकी तरफ दृढ़ता पूर्वक सरसंधान करे। जो लक्ष्य भ्रमणशील, अत्यंत चंचल और सुस्थिर हो, उस पर भी सभी तरफ से प्रहार करना चाहिए, उसका भेदन और छेदन करना चाहिए तथा उसको सर्वथा पीड़ा पहुंचाए। कर्म योग के विज्ञान का ज्ञाता पुरुष को इस तरह समझ बूझकर उचित विधि का आचरण करना चाहिए, जिससे मन, नेत्र और दृष्टि के द्वारा लक्ष्य के साथ एकता स्थापन की कला सीख ले। वह योद्धा यमराज को भी जीत सकता है। पठान्तर के अनुसार वह श्रम को जीत लेता है, युद्ध करते करते कभी थकता नहीं है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 250वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते धनुर्वेद कथनम नाम 5 अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण
एक पंचाशदाधिक द्विशततमो अध्यायः धनुर्वेद कथनम्। अग्निर्वाच ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। जितहस्तो जितमतिर्जितद्रग लक्ष्य साधकः नियताम सिद्धिमासाद्य ततो वाहन मारुहेत। 10 हस्तो भवेत पाशो वृत्तः करमुखस्तथा गुणकारपास मुंजानाम भंग स्नार्थ्यर्क वर्मिणाम। ओम नमः शिवाय। अन्येषां सुदृढ़ानां च सुकृतं परिवेष्टितं तथा 30 समं पासं बुधः कुर्यात्सु वर्तितुं। कर्तव्यं शिक्षकस्तस्य स्थानं कक्षासु वै तदा वामहस्तेनो संग्रहे और दक्षिणेनोद्वरेत् ततः कुण्डलस्याकूतिम् कृत्वा भाम्यैकं मस्तकोपरि और क्षिपेत् तूर्णमये तूर्णं पुरुषे चर्मवेष्टिते बल्गिते चाप्लुते चैवो तथा प्रव्रजितेषु च समयोग विधिं कृत्वा प्रयुञ्जीत सुसूक्षितम्। विजित्वा तु यथा न्यायं ततो बन्धं समाचरेत कट्याम बद्धा ततः खंगम वाम पार्श्वावलंबितम्। दृढ़ं विग्रह वामेन निष्कर्षे दक्षिणेन तु असटंगुल परिणाहं सप्तहस्तो समुच्छ्रितम्। अयोमयः सलाकश्च वर्णाभि विविधानि च अर्धहस्ते समे चैव तिर्यग्दूर्ध्वा गतं तथा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। योजये द्विधिना येन तथा त्वं गदतः शृणु अतूर्ण चरमावनंगादम्। योजये द्विधिना येन तथा त्वम् अगदतः शृणु अतूर्ण चर्मा वचनद्वांगं स्थापयित्वा नवम दृढ़ं करेणादाय लघुणं दक्षिणाङ्गुलकमनवम् उद्दम्य घातयेद्यस्य नासस्तेन शिशोर्दृढम्। उभाम्याय मथ हस्ताभ्याम कुर्यात् तस्य निपातनम् अक्लेशेन ततः कुर्वन् बधे सिद्धि प्रकीर्तिता बहानां श्रमकरणं प्राचारार्थं पुरातव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 251वां अध्याय धनुर्वेद में विशेष विचार। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण वशिष्ठ जी, जिसने हाथ मन और दृष्टि को जीत लिया है ऐसा लक्ष्य साधक नियत सिद्धि को पाकर युद्ध के लिए वाहन पर आरूढ़ हो। पास 10 हाथ बड़ा गोलाकार और हाथ के लिए सुखद होना चाहिए। इसके लिए अच्छी मूंज, हरिण की तांत अथवा आक के छिलकों की डोरी तैयार करनी चाहिए। इसके सिवा अन्य सुदृढ़ पट्ट सूत्र आदि वस्तुओं का भी सुंदर पास बनाया जा सकता है। कथित सूत्रों या रस्सियों को कई आवृत्ति लपेटकर खूब बटलें। विज्ञ पुरुष 30 आवृत्ति लपेटकर खूब उसको बटले। विज्ञ बटे हुए सूत्र या रस्सी से ही पास का निर्माण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। शिक्षकों को पास की शिक्षा देने के लिए कक्षाओं में स्थान बनाना चाहिए। पास को बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से उधेड़ें, उसको कुंडलाकार बना उस सभी तरफ घुमाकर शत्रु के मस्तक के ऊपर फेंकना चाहिए। पहले तिनके से बने और चमड़े से मढ़े हुए पुरुष पर उसका प्रयोग करना चाहिए। तत्पश्चात उछलते कूदते और जोर जोर से चलते हुए मनुष्यों पर सम्यक रूप से विधिवत प्रयोग करके सफलता पाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद ही पास का प्रयोग करना चाहिए। सुशिक्षित योद्धा को पास द्वारा यथोचित विधि से जीत लेने पर ही शत्रु के प्रति पास बंधन की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। हे वशिष्ठ जी, इसके बाद कमर में म्यान सहित तलवार बांधकर उसको बाईं तरफ लटका लें।
तरफ उसकी म्यान को बाएं हाथ से दृढ़ता से पकड़कर दाएं हाथ से तलवार को बाहर निकालें। उस तलवार की चौड़ाई 6 अंगुल और लंबाई या ऊंचाई 7 हाथ की होनी चाहिए। हे वशिष्ठ जी, लोहे की बनी हुई कई सलाखाएं और विविध तरह के कवच अपने आधे या समूचे हाथ में लगा लेना चाहिए। अगल बगल और ऊपर नीचे भी शरीर की रक्षा के लिए इन्हीं सब वस्तुओं को विधिवत धारण कर लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। युद्ध में विजय के लिए जिस विधि से जैसी योजना बनानी चाहिए वह मैं आपको बतला रहा हूँ। हे वशिष्ठ जी, आप उसको सुने। तूणीर के चमड़े से मढ़ी हुई ये नई और मजबूत लाठी अपने पास रखें। उस लाठी को दाहिने हाथ की अंगुलियों से उठाकर वह जिसके ऊपर जोर से आघात करना चाहिए उस शत्रु का अवश्य विनाश हो जाएगा। इस क्रिया में सिद्धि मिलने पर वह दोनों हाथों से लाठी को शत्रु के ऊपर गिरावे। इससे अनायास ही वह उसका वध कर सकता है। इस तरह युद्ध में सिद्धि की बात बतलाई गई है। युद्ध क्षेत्र में भली भांति संचरण के लिए अपने वाहनों से श्रम कराते रहना चाहिए और यह बात आपको पहले भी बताई जा चुकी है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 251वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते धनुर्वेद कथनम नामयक 50 अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 250 अध्याय धनुर्वेद कथनम। अग्निर्वाच ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अग्निर्वाच भ्रांतमुद्भ्रांतमाविद्ध माप्लुतं विप्लुतं प्लुतं सम्पातं समुदीशं चासेन पातो मथाकुलम् उद्धतमवधूतं च सभ्यं दक्षिणमेव च अनालक्षित विस्फुटो करालेन्द्र महासखो विकराल निपातो च विभीषण भयानको असमग्रार्ध तृतीयांश पाद पादार्ध वारिजाः प्रत्यालीढमथालीढं वराहं लुलितं तथा इति द्वात्रिंशतो गेयः अखडग चर्मो विधौरणे परावृत्तमपावृत्तं गृहीतं लघुसंहितं ऊर्ध्वक्षिप्तमतः क्षिप्तं सन्धारित विधारितं स्नेहपातं गजपातं ग्राह्यं तथैव च एकमेकादश विधा गेयः पाश विधारणे ऋज्वायतं विशालं च तिर्यग्भ्रातिमे ऋज्वायतं विशालं तातिर्यग्भ्रामितमेव च पंचकर्मो विनिर्दिष्टं व्यस्ते पाशे महात्मभिः छेदनं भेदनं पातो भ्रमणं समनं तथा विकर्तनं कर्तनं च चक्रकर्मेदमेव च आस्फोटः क्षेदनम् अभेदस्रांसान्दोलितको तथा शूलकर्माणि जानीह षष्ठमाघात संगीतम् दृष्टिघातं भुजाघातं पार्श्वघातं द्विजोत्तमं ऋजुपक्षे शूणापातं तोमरस्य प्रकीर्तितम् आहतं विप्रगोमूत्र प्रभूतं कमलासनं ततोर्ध्वगात्रं नमितं अवाम दक्षिणमेव च आवृतं च परावृतं पादोद्धूतं वप्लुतं अहंसमर्दं विमर्दं च गदामर्दं प्रकीर्तितम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। करालमवघातं च संदो करालमघातं च करालमवघातं च संदंसो प्लप्लु करालमवघातं च दंसोपप्लुतमेव च क्षिप्तहस्तं स्थितं शून्यं परशोस्तु विनिर्दिशेत्
तादृनं छेदनं विप्रो तथा चूर्णनमेव च मुद्गरस्य तु कर्माणि तथा प्लवनघातनं संश्रान्तमथ विश्रान्तम् गोविसर्गं सुदुर्धरं भिन्दिपालस्य कर्माणि लघुडस्य चातान्यपि अन्त्यम मध्यम परावृत्यम निदेशान्तं द्विजोत्तमम् वज्रस्यैतानि कर्माणि पट्टिसस्य चातान्यपि हरणं छेदनं घातो भेदनं रक्षणं तथा कृपाण कर्म निर्दिष्टं पातनं स्फोटनं तथा त्रासनं रक्षणं घातो बलोध्वरणमायतं चौपणी कर्म निर्दिष्टं यन्त्रकर्मयत देवतु सप्तांगमवदंसस्य वराहोद्यतकं तथा हस्तावहस्तमालिनो मेकहस्तावहस्तके द्विहस्तबाहुपासे चा कटिरोचितकोद्गते औरोललाट घाटे चा भुजाभिधमनं तथा करोद्धूतं विमानं चा पादाहति विपादिकं गात्र संश्लेषणं शान्तं तथा गात्रो विपर्ययः ऊर्ध्वप्रहारम घातम चा गोमूत्रम सभ्य दक्षिणे पारकम तारकम दंडम और कबरी बंध माकुलम तिरयग बंध मपामार्गो भौम वेगम सुदर्शनम सिंहाक्रांतम गजाक्रांतम और गर्दभाक्रांतमेव चा गदा कर्माणि जानीयान्युद्धस्याथ कर्म चा आकर्षणम विकर्षणम चा बाहूनाम मूलमेव चा ग्रीवा विपरिवर्तं च पृष्ठभंगं सुदारुणं परयासन विपर्यासो पशुमार मजाविकम् पाद प्रहारमस्फोटम कटीरे चितकम तथा गात्राश्लेषम स्कंधगतम महीव्याजनमेव च उरोललाट घातम च विस्पष्टकरणम तथा उद्धूतमवधूतम च तिर्यग मार्गगतम तथा गजस्कंधमवक्षेपो गजस्कंधमवक्षेपं परांग मुखमेव च देवमार्गमधोमार्गम मार्गगमनाकुलम। ओम नमः शिवाय। यष्टिघातम वक्षेपो वसुधा दारिणम तथा जानुबंधम भुजाबंधम गात्रबंधम सुदारुणम विपृष्टम सोदकम शुभ्रम भुजावेष्टितमेव च सन्नद्ध संयुगे भाव्यम और सशस्त्रैर्तगजा गजादिभिः बरांकुशधरो चोभावेको ग्रीवागतो परः स्कंधगौ दौ चा धनुष्टौ दौ चा खड्गधर गजे रथे रथे रणे चैवो तुरंगाणां त्रयं भवेत् धनुष्काणां त्रयं प्रोक्तं रक्षार्थे तुरगस्य च धन्विनो रक्षणार्थाय चर्मिणं तु नियोजयेत् स्वमन्त्र शास्त्रमभ्यर्च शास्त्रं त्रैलोक्यमोहनं यो युद्धेयति सा जयेद रीसंपाल येद भुवम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री अग्नि महापुराण 252वां अध्याय धनुर्वेद में शस्त्रास्त्र विचार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे ब्राह्मण वशिष्ठ जी, भ्रांत उद्भ्रांत आविद्ध आप्लुत विप्लुत प्लुत या श्रत संपात समुदीर्ण सेनपात आकुल उद्धृत अवधूत सभ्य दक्षिण अनालक्षित विस्फोट करालेन्द्र महासख विकराल निपात विभीषण भयानक समग्र आर्ध तृतीयांश पाद पादार्थ बारिज प्रत्यालीढ़ आलीढ़ बराह और लुलित ये युद्ध क्षेत्र में दिखाए जाने वाले ढाल तलवार के 32 हाथ या चलाने के ढंग हैं। इनको समझना चाहिए। पराव्रत अपाव्रत ग्रहीत लघु ऊर्ध्वक्षिप्त अधाक्षिप्त संधारित विधारित सेनपात गजपात और ग्राह्य ये युद्ध में पांस फेंकने के 11 प्रकार होते हैं।
ऋजु, आयत, विशाल, तिर्यक और भ्रमित, ये 5 कर्म व्यस्त पास के लिए महात्माओं ने बतलाए हैं। छेदन, भेदन, पात, भ्रमण, समन, विकर्तन तथा कर्तन, ये 7 कर्म चक्र के होते हैं। आस्फोट, छेदन, भेद, त्रास, आंदोलितक और आघात, ये षड शूल के त्रास, आंदोलित तक और आघात, ये षट शूल के कर्म समझने चाहिए। हे द्विजोत्तम वशिष्ठ जी, दृष्टिघात, भुजघात, पार्श्वघात, ऋजुघात, पक्षघात, क्षमा कीजिएगा, हे द्विजोत्तम वशिष्ठ जी, दृष्टिघात, भुजाघात, पार्श्वघात, ऋजुपात, पक्षपात और ईसुपात, ये तोमर के कार्य कहे गए हैं। हे विप्रवर वशिष्ठ जी, आहत, विहृत, प्रभूत, कमलासन, ततोर्ध्वगात्र, नमित, वाम दक्षिण, आवृत्त, परावृत्त, पादोद्भूत, अवप्लुत, हंसमर्द तथा हंस मार्ग या विमर्द, ये गदा संबंधी कर्म कहे गए हैं। कराल, अवघात, दंसोप्लुत, क्षिप्त हस्त, स्थित और शून्य, ये फरसे के कार्य समझने चाहिए। हे विप्रवर वशिष्ठ जी, ताड़न, छेदन, चूर्णन, प्लवन तथा घातन, ये मुदगर के कर्म हैं। संश्रांत, विश्रांत, गोविसर्ग और सुदुर्धर, ये भिंदीपाल के कर्म हैं और लगुड़ के भी ये ही कर्म बताए गए हैं। हे द्विजोत्तम वशिष्ठ जी, अंत्य, मध्य, परावृत्त तथा निदेशांत, यह वज्र और पट्टिस के कर्म होते हैं। हरण, छेदन, घात, भेदन, रक्षण, पातन तथा स्फुटन, ये कृपाण के कर्म कहे गए हैं। त्रासन, रक्षण, घात, बलोद्धरण और आयत, ये क्षेपणी या गोफन के कार्य कहे गए हैं। ये ही यंत्र के भी कर्म हैं। संत्याग, अवदंश, बराहोद्धतक, हस्तावहस्त, आलीन, एक हस्त, अवहस्तक, द्विहस्त, बाहुपास, कटिरेचितक, उद्गत, उरोघात, ललाटघात, भुजाविधमन, करोद्धूत, विमान, पादाहति, विपादिक, गात्र संश्लेषण, शांत, गात्र विपर्यय, ऊर्ध्व प्रहार, घात, गोमूत्र, सभ्य, दक्षिण, पारक, तारक, दंड या गंड, कबरीबंध, आकुल, तिर्यकबंध, अपामार्ग, भीमवेग, सुदर्शन, सिंहक्रांत, गजाक्रांत और गर्दभाक्रांत, ये गदा युद्ध के हाथ जानने चाहिए। हे वशिष्ठ जी, अब मैं मल्ल युद्ध के दाव पेच आपको बता रहा हूँ। आकर्षण, विकर्षण, बाहुमूल, ग्रीवा विपरिवत, सुदारुण, पृष्ठभंग, पर्यासन, विपर्यास, पशुमार, अजाविक, पाद प्रहार, आस्फोट, कटिरेचितक, गात्राश्लेष, स्कंधगत, महीव्याजन, उरोल, लाटघात, विस्पष्टकरण, उद्धूत, अवधूत, तिर्यक मार्गगत, गजस्कंध, अवक्षेप, परांगमुख, देवमार्ग, अधोमार्ग, अमार्ग गमनाकुल, यष्टिघात, अवक्षेप, वसुदाधारण, जानुबंध, भुजाबंध, सुदारुण, गात्रबंध, विपृष्ट, सोदक, स्वभ्र तथा भुजावेष्टित, ये युद्ध में कवच धारण करके अस्त्र शस्त्र से संपन्न हो हाथी आदि वाहनों पर चढ़कर उपस्थित होना चाहिए। हाथी, भुजावेष्टित, ये मल्ल युद्ध के लक्षण हैं। युद्ध में कवच धारण करके अस्त्र शस्त्र के साथ संपन्न हो हाथी आदि वाहनों पर चढ़कर सदैव उपस्थित होना चाहिए। हाथी पर श्रेष्ठतम अंकुश धारण किए हुए 2 महावत या चालक रहने चाहिए। उनमें से एक तो हाथी की गर्दन पर सवार हो और दूसरा उसके कंधे पर। इनके अतिरिक्त सवारों में 2 धनुर्धर होने चाहिए और 2 खंगधारी होने चाहिए।
प्रत्येक रथ और हाथी की रक्षा के लिए 3-3 घुड़सवार सैनिक रहें तथा घोड़े की रक्षा के लिए 3-3 धनुर्धर पैदल सैनिक रहने चाहिए। धनुर्धर की रक्षा के लिए चर्म या ढाल लिए रहने वाले योद्धा की नियुक्ति करनी चाहिए, जो प्रत्येक शस्त्र का उसके अपने मंत्रों से पूजन करके त्रैलोक्य मोहन कवच का पाठ करने के अनंतर युद्ध में प्रस्थान करता है। वह शत्रुओं पर विजय पाता हुआ भूतल की रक्षा करता है, पाठांतर के अनुसार शत्रुओं पर विजय पाता है और उसको निश्चय ही मार गिराता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यास कृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 252वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि पुराण अंतर्गते धनुर्वेद कथनम नाम 250-200 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।